बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करते हैं। आगाज़ में सबसे पहले बात कर लेते हैं NA 237 मलीर ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से। तो इमरान खान के कागजात नामजदगी मंजूर होंगे या मुस्तरद होंगे, फैसला महफूज कर लिया गया, जो कि रात 8 बजे सुनाया जाएगा। जी बिल्कुल। और NA 246 लियाली में इमरान खान के कागजात नामजदगी पर एतराज़ करके मामले पर पीपल्स पार्टी और MKM वकला के दलाल मुकम्मल हो गए हैं। वकला ने मौक़िफ़ अपनाया कि इमरान खान ताहाल रुकन कौमी असम्बली हैं, इस्तीफ़ा मंजूर नहीं हुआ और ना ही कागजात में जिक्र है। इमरान खान ने कागजात में अपनी दयालपुर वाली 369 केनाल ज़रई अराजी का भी जिक्र नहीं किया है। तहरीक इंसाफ के वकला अब जवाबी दलाइल दे रहे हैं। हल्का NA 246 के रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर में कशीदगी भी हुई। पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ के कारकुनान में हाथापाई भी देखने में आई है। इक़्तिदार अनवर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। इक़्तिदार, इन हल्कों के हवाले से बताइएगा, और 1 घंटे से भी कम वक्त रह गया है, क्या फैसला आने तवक्को है? आपका कराची का हल्का है NA 237 मलीर। यहाँ के रिटर्निंग ऑफिसर जो है वो उन्होंने अब से कुछ देर कबल जो है फैसला महफूज किया था। यहाँ पर भी इमरान खान के जो कागजात हैं उन पर एतराजात उठाए गए थे। शाहनवाज बरोही यहाँ के रिटर्निंग ऑफिसर हैं मलीर के, उन्होंने दोनों तरफ के वकला के दलाइल सुनने के बाद वकला को ये कहा था कि वो लिख कर जो है वो अपने दलाइल जमा करा दें, तो पढ़ने के बाद तफसीली फैसला करेंगे और रात 8 बजे करीब ये फैसला होगा। जबकि दूसरी जानिब कराची का हल्का है साउथ का NA 246 लियारी। यहाँ पे अब से कुछ देर कबल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और MKM के वकला ने अपने दलाइल मुकम्मल किए हैं। वकला ने ये पिली अपनाई कि इमरान खान जो कि तहाल रुकन कौमी असम्बली हैं, उनका इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ, उन्होंने कागजात में इसका जिक्र नहीं किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वकला का ये कहना है कि इमरान खान के पास दीपालपुर के अंदर 379 किनाल ज़रई अराजी है, इसका भी जिक्र नहीं है। जबकि इमरान खान ने अकाउंट कर लिखा है, ये नहीं बताया कि किस अकाउंट में कितना अमाउंट है और बैंक स्टेटमेंट नहीं लगा हुआ। MKM पाकिस्तान के वकील हैं सलमान मुजाहिद बलोच, उनका ये कहना है कि इमरान खान ने अपने बच्चों के खाने में अपनी बेटी कैरन का जिक्र नहीं किया। उनका ये कहना था कि इमरान खान अल कादिर ट्रस्ट के बेनिफिशरी हैं और इस तरह उनको इस बेनिफिशरी का भी अपने कागजात में जिक्र करना था, लेकिन उन्होंने नहीं किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और MKM के वकला के दलाइल मुकम्मल होने के बाद अब तहरीक इंसाफ के वकला के जो दलाइल हैं वो जारी हैं। कराची साउथ के हल्के में साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल जो है वो इमरान खान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जबकि दोनों तरफ के वकला भी यहाँ मौजूद हैं। इस वक्त तहरीक इंसाफ के वकला के दलाइल जारी हैं। दोनों तरफ से इस वक्त दावे हैं कि उनकी जो प्रैक्टिस है वो काफी अच्छी रही और उम्मीद है इस बात की कि वो कागजात मंजूर नहीं होने देंगे। जबकि तहरीक इंसाफ की का कहना यह है कि दलाइल उनके हक में जा रहे हैं। तो हम अभी साउथ के अंदर जो है वो दलाइल देने का सिलसिला जारी है। यहाँ वकला खड़ा है दोनों तरफ से तकरीबन 8 वकला ने इस सारी कैंपेन के अंदर जो है वो हिस्सा लिया है, जबकि मलीर में फैसला महफूज है। तो साउथ का हल्का लियारी है, यहाँ पर दलाइल अब भी जारी है, जबकि मलीर में 8 बजे रात को जो है वो फैसला सुनाया जाएगा। वहाँ के जो रिटर्निंग ऑफिसर है उनका ये कहना था कि जब तक उन्हें लिखकर दलाइल नहीं दिए जाएंगे तो कोई फैसला नहीं देंगे। दोनों तरफ से वकला ने जो है वो फिर दलाइल लिख कर दिए और लिख कर देने के बाद जो है सारा जो फैसला जो है वो जारी है। यहाँ पर जो वकला मौजूद है उनमें नबील गबोल की जानिब से लियाकत गबोल एडवोकेट हिस्सा ले रहे हैं, राहुल पीपल्स पार्टी से उनके शुमार सिकंदर एडवोकेट हैं, MKM के तैयब हाशमी की जानिब से सलमान मुजाहिद एडवोकेट हैं और इमरान खान की जानिब से मलिक अल्ताफ एडवोकेट जो है वो आप दलाइल दे रहे हैं। अच्छा इक़्तिदार अनवर, ये बताइएगा कि अगर इमरान खान के कागजात नामजदगी मुस्तरद हो जाते हैं तो क्या PTI को नया उम्मीदवार लाने के लिए उसके कागजात नामजदगी जमा करवाने के लिए वक्त दिया जाएगा? और साथ ही साथ ये बताइएगा कि अगर कागजात नामजदगी जो है वो मंजूर हो जाते हैं तो फिर पीपल्स पार्टी का क्या लाए अमल होगा? क्या वो कहीं और अपील करेगी? NA 239 कुरंगी और NA 246 लियारी, यहाँ पर तीनों हलकों पर इमरान खान साहब के अलावा भी कवरिंग उम्मीदवारों ने अपने कागजात जमा कराए थे। जो मलीर की सीट है वो कैप्टन जमील के इस्तीफे से खाली हुई थी, तो कैप्टन जमील ही सेकंड उम्मीदवार है। तहरीक इंसाफ के कुरंगी की सीट जो है वो अकरम चीमा के इस्तीफे से खाली हुई थी, यहाँ अकरम चीमा जो है वो कवरिंग उम्मीदवार है। जबकि लियारी की सीट जो है वो शकूर शाह के इस्तीफे से खाली हुई थी, तो इमरान खान के
कवरिंग कैंडिडेट के तौर पर शकूर शाद मौजूद हैं और उन तीनों कवरिंग कैंडिडेट के जो कागजात हैं वो तीनों हलकों में मंजूर हो चुके हैं। अगर आज इमरान खान के कागजात मुस्तरद कर दिए जाएं तो इमरान खान के पास अगले 3 दिन मौजूद हैं कि वो 18 से लेके 21 अगस्त तक एक एपलेट ट्रिब्यूनल बनता है, उस ट्रिब्यूनल के अंदर अपनी अपील कर सकते हैं। अगर ट्रिब्यूनल भी वो कागजात रिजेक्ट कर दे तो फिर हाई कोर्ट से रुजू किया जाएगा। इसी तरह अगर आज कागजात मंजूर कर लिए जाएं तो फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या एमकेएम पाकिस्तान के पास ये मौका मौजूद है कि वो एपलेट ट्रिब्यूनल में जाए और ट्रिब्यूनल अगर उनकी बात नहीं सुनती तो फिर हाई कोर्ट चला जाए। तो दोनों पार्टियों के पास दिन मौजूद है। मंजूरी की सूरत में, रिजेक्ट होने की सूरत में दोनों के पास अगला फोरम जो है वो अपील का मौजूद है। साथ साथ यहाँ ये भी खबर आ रही है कि फैसलाबाद के हल्के के अंदर जो इमरान खान साहब के दस्तखत हैं उन पर भी एतराज आयद किया गया है। सामने वाले उम्मीदवार ने कहा है कि ये दस्तखत फैसलाबाद में फॉर्म पर दिखाए गए हैं वो इमरान खान की नहीं है, जाली है। तो वहां पर इमरान खान साहब को जाती हैसियत में तलब किया गया है। तो मुल्क भर के जो 9 हल्के हैं उनमें 3 हल्कों पर इस वक्त इमरान खान को खतरा है, जिनमें कराची का हल्का मलीर, कराची का हल्का लियारी और फैसलाबाद के हल्के में दस्तखत पर एतराज आया है। वहां भी जो है वो समाज चल रही है। जबकि कोरंगी के बारे में ये बताया जा रहा है कि मुस्लिम लीग नून एपलेट ट्रिब्यूनल के अंदर जाने की बात कर रही है और वो कल या परसों अपनी अपील जो है एपलेट ट्रिब्यूनल में डालेगी। कोरंगी के में भी इन पर एतराज दाखिल किया जाए, तमाम कोरंगी में कागजात कल मंजूर हो गए थे। बहुत शुक्रिया इक़्तिदार अनवर, आप हमें तफसीली अपडेट कर रहे थे। और NA 246 लियारी के ज़िमनी इंतखाब के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने नबील गबोल को टिकट जारी कर दिया है। सूबाई वजीर फरयाल तालपुर ने नबील गबोल को टिकट अपने हाथ से दिया। इस मौका पर वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह और दीगर भी मौजूद रहे। आपको बता रहे हैं NA 246 लियारी के ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने नबील गबोल को टिकट जारी कर दिया। सूबाई वजीर फरयाल तालपुर ने नबील गबोल को टिकट जो है वो अपने हाथ से दिया। बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला चीफ सेक्रेटरी सिंध की ज़ेर सदारत इजलास मुनक्कद हुआ, जिसमें सूबाई इलेक्शन कमिश्नर, IG सिंध, कमिश्नर कराची समेत तमाम डिप्टी कमिश्नर शरीक हुए। इजलास में बल्दियाती इंतखाबात और NA 245 के ज़िमनी इंतखाब के इंतजामात का जायजा लिया गया है। चीफ सेक्रेटरी सिंध ने इस मौका पर कहा है कि हुकूमत इलेक्शन कमीशन को भरपूर ताउन फराहम करेगी। इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन पर कैमरे लगाए जाएंगे। इजलास में सूबाई इलेक्शन कमिश्नर एजाज अनवर चौहान ने ब्रीफिंग दी। कहा कराची और हैदराबाद में 28 अगस्त को बल्दियाती इंतखाबात होंगे। 9222 पोलिंग स्टेशन में से 2528 इंतहाई हसास हैं। IG सिंध ने कहा कि इंतखाबात के पुरअमन इनेकाद के लिए पुलिस का सिक्योरिटी प्लान तैयार है। दूसरे मरहले में 52,485 एहलकार फराइज सर अंजाम देंगे। कराची में मानसून ने रंग जमा दिया है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। सरजानी टाउन, नॉर्थ कराची, लांढी में तेज बारिश, सदर आया चुंदरीगढ़ रोड, कोरंगी में भी बरखा रुत हुई। और सबसे ज्यादा बारिश औरंगी टाउन में 41 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। केमाड़ी में 40 मिलीमीटर, सदर में 30 मिलीमीटर, मसरूर बेस की बात की जाए तो 20 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। और महकमा मौसमियात की मजीद बारिशों की पेशगोई भी की गई है। हैवी मानसून रेन अलर्ट भी जारी किया गया है। 17 और 18 अगस्त को शहर में तूफानी बारिशें मुतवक्के हैं। नशेबी इलाके ज़ेरे आब आने की वार्निंग जारी की गई है कि इलेक्ट्रिक की जानिब से भी हिफाजती हिदायत जारी हैं। बिजली की तनसीबात और बरकी आलात से महफूज फासले पर रहने की अपील की गई है। तर्जुमान ने कहा है कि हिफाजती इकदाम के तहत आर्जी बिजली बंदिश हो सकती है। मॉनसून बारिशें। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल पुलिस बारिशों में शहरियों के लिए सड़कों पर मौजूद है। मोटरसाइकिल, कार मैकेनिक और ज़रूरी स्पेयर पार्ट्स मसलन प्लग, करंट वाइटर और दीगर सामान भी एहलकारों के साथ मौजूद है। बात करेंगे समर अब्बास से। समर, बताइएगा, पुलिस मदद के लिए मौजूद है सड़कों पर? बिल्कुल, देखें मानसून बारिशों के पेश नज़र जो है और जो अब मौजूदा बारिशें हुई हैं आज के रोज़, इसके बाद जो है कराची पुलिस के जवान जो है डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल, डिस्ट्रिक्ट वेस्ट और डिस्ट्रिक्ट केमाड़ी समेत और डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में भी जो है शहरियों की मदद कर रहे हैं। जबकि इस हवाले से तर्जुमान पुलिस का कहना है कि पुलिस पेट्रोल और मोबाइल के साथ मोटरसाइकिल व कार मैकेनिक भी उनके हमरा हैं। ज़रूरी स्पेयर पार्ट्स मसलन प्लग, करंट और दीगर सामान के साथ वो शहरियों की मदद कर रहे हैं। और
जो शहरी बारिश के पानी में फंसे हुए हैं उनकी मोटरसाइकिलों को धक्का भी लगा रहे हैं और कार को रेस्क्यू करने के लिए भी सड़कों पर मौजूद हैं और कई शहरियों की उन्होंने मदद भी की है। जी बहुत शुक्रिया समर अब्बास, आप हमें अपडेट कर रहे थे। कराची में आज भी बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी है। बारिश के बायस कई मुकामात पर पानी जमा हो गया है और गड्ढे पड़ गए हैं। पानी और गड्ढों के बायस ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे दानियाल सैयद कयूमाबाद चुरंगी पर मौजूद हैं, इनसे मजीद तफसीलात हासिल करते हैं। जी दानियाल, क्या तफसीलात हैं आपके पास? इस वक्त हम मौजूद हैं कराची के इलाके कयूमाबाद चौरंगी पर और हालिया बारिशों के बायस और आज भी सुबह होने वाली बारिशों के बायस जगह जगह पर न सिर्फ पानी खड़ा है बल्कि हालिया बारिशों के नतीजे में कई मकामात पर गड्ढे पड़ चुके हैं, जिसकी वजह से शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। मेरे कैमरामैन रमीज़ अगर दिखा सकें कि इस सड़क पर न सिर्फ कयूमाबाद जिस मकाम पर हम मौजूद हैं बल्कि इसके अलावा नाजनाबाद, हब रिवर रोड, कायदाबाद, मलीर, शाह फैसल कॉलोनी और दीगर जो शहर के इलाके हैं वहाँ पर यही सूरत हाल है। जगह जगह पर गड्ढे पड़े हुए हैं, जिसके बायस ना सिर्फ लोगों की गाड़ियाँ ख़राब हो रही हैं, ट्रैफिक जैम हो रहा है, लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। आप देख सकते हैं मेरे कैमरामैन रमीज़ ये जो मनाजिर दिखा रहे हैं कि ट्रैफिक जैम की सूरत हाल के सामने और जो दफातर से घर जाने वाले शहरी हैं उन्हें शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और महकमा मौसमियात ने मज़ीद पेशन गोई की है कि कराची शहर में आने वाले चंद दिनों में बारिशें हो सकती हैं। अगर ये बारिशों का पानी फौरी तौर पर निकासी आप किया जाए तो किसी हद तक शहरियों की जो मुश्किलात है उसमें कमी आ सकती है। नाजाबाद नंबर 7 में गड्ढे में गिरकर मोटरसाइकिल सवार नौजवान ज़ख्मी हुआ, जबकि इसी तरीके से साइड के एरिए में जो व्हीलर था ट्रॉलर वो गिर गया, जिसके नतीजे में मालबरदार जो ट्रॉलर था उससे सामान भी नीचे आ गया। शहर की हालत इंतहाई मखदूश है। बेशतर शारा जो ट्रैफिक पुलिस ने निशानदेही की है 100 से ज़ायद मकामात हैं जहाँ पर बड़े गड्ढे पड़ चुके हैं, ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हो रही है। मलीर कायदाबाद के इलाके उसमें शामिल है, मुर्तज़ा चौरंगी, दाऊद चौरंगी और सिंगर चौरंगी के मकामात हैं जहाँ पर गड्ढों के बायस से ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर है और यहाँ से गुजरने वाले जो हजरात हैं उन्हें शदीद मुश्किलात। बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। मवाज मोड़ पर सैलाबी सूरत हाल है। हब रिवर रोड पर 4 से 5 फुट पानी का रेला गुजर रहा है और बरसाती नाला ओवरफ्लो होने के बायस पानी हब रिवर रोड पर मजीद आ गया है। मवाज रोड पर सैलाबी सूरत हाल है। हब रिवर रोड पर 4 से 5 फीट पानी का रेला जो है वो गुजर रहा है। बरसाती नाला ओवरफ्लो होने के बायस पानी हब रिवर रोड पर आ गया है। आपको बताते चलें कि मवाज मोड़ पर सैलाबी सूरत हाल है। कराची भर में जो है वो बारिशें हो रही हैं। आज भी वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है और खदशा यही जाहिर किया जा रहा है कि कल और परसों भी जो बारिशें हैं तूफ़ानी बारिशें होंगी, जिसके बाद की सूरत हाल का अंदाज़ा लगाना जो है वो मुश्किल तो नहीं है। मवाज मोड़ पर सैलाबी सूरत हाल है। ये मनाजिर आप सिटी 21 की स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। सैलाबी रेला जो है वो गुजर रहा है। आपको बताएं कि मवाज मोड़ पर सैलाबी सूरत हाल है। हब रिवर रोड पर 4 से 5 फीट सैलाबी रेला जो है वो गुजर रहा है। अपने नाजरीन को अपडेट कर रहे हैं। मवाज मोड़ पर सैलाबी सूरत हाल है और शहरियों को बार बार मना भी किया जा रहा है कि हब रिवर रोड की जानब ना आया जाए, क्योंकि वहाँ से 5 फुट पानी का जो रेला है वो गुजर रहा है। शहर में होने वाली बारिशों के बाद गड्ढों की वजह से हादसात मामूल बन गए हैं। गुलबाय पर गड्ढों की वजह से ट्रॉलर उलट गया है। ट्रॉलर पर रखा कंटेनर भी माल उसमें भरा हुआ था उलट गया है। नाज़माबाद नंबर 7 में भी मोटरसाइकिल सवार नौजवान गिरकर ज़ख्मी हो गया है। आपको बता रहे हैं कराची के शहर में जो है बारिशों का सिलसिला जारी है, ताहम बारिशों के बाद गड्ढों की वजह से हादसात होना मामूल बन गए हैं। गुलबाई पर गड्ढों की वजह से ट्रॉलर जो है वो उलट गया है। ट्रॉलर पर रखा कंटेनर से भरा माल भी उलट गया है, जिसके बायस जो है काफ़ी नुकसान भी हो रहा है शहरियों का। और नाज़माबाद नंबर 7 में भी मोटरसाइकिल सवार नौजवान गिरकर ज़ख्मी हुआ है। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे दानियाल सैयद से। जी दानियाल, हादसा से मुताल्लिक तफसीलात से बताइएगा। देखिए नहीं, कराची के अंडरपास का बुरा हाल है। अंडरपास में जगह जगह गड़ों के हादसात में इजाफा होता चला जा रहा है। गुलबाई पर गड़ों की वजह से ट्रॉलर है जो उलट गया है। ट्रॉलर पर रखा कंटेनर से भरा माल भी उलट गया और इस हादसे के बाद ट्रैफिक की रवानी से भी मुतासर हुई है। इसके अलावा नाज़ाबाद नंबर 7 अंडरपास में मोटरसाइकिल सवार
गड्ढे में गिरकर जख्मी हो गया है। शहर के 100 से ज्यादा ऐसे मकामात हैं जहाँ पर बारिशों के बायस गड्ढे पड़ चुके हैं। मोटरसाइकिल सवार, गाड़ी सवार जो हजरात हैं उन्हें शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और साथ ही साथ अब ट्रैफिक हादसा में भी इजाफा हो गया है। जी हिना। ठीक है, बहुत शुक्रिया दानियाल सैयद हमें अपडेट कर रहे थे। कोरंगी नंबर 6 का ए और सी एरिया गुज़िश्ता 2 माह से सीवरेज के बदतरीन मसाइल से दो चार है और हालिया बारिशों के नतीजे में इन इलाकों की सूरत हाल मजीद खराब हो चुकी है। ये रिपोर्ट देखिए। हालिया बारिशों के बाद शहर भर में सीवरेज का निजाम उबल पड़ा है। वो इलाके सबसे ज्यादा मुतासिर हैं जहां बारिशों से पहले ही निकासी आब का निजाम दरहम बरहम था। कोरंगी नंबर 6 के सेक्टर ए और सी इसकी वाज़ेह मिसाल बने हुए हैं। मेन कब्रिस्तान है 48 है, चकरागोट नुआनी बस्ती और इसके अलावा सामने बड़ा कैरक अस्पताल भी है, मेहरून निसा अस्पताल भी है, टेबी अस्पताल भी, किसी का भी अंदाज से काम नहीं होता है। और कब्रिस्तान में जाके देखे अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे कब्रिस्तान है, ये बहुत बड़ा कब्रिस्तान है, कराची का दूसरा नंबर कब्रिस्तान है, मगर कब्रिस्तान में कोई जगह नहीं है कीचड़ के अलावा। कचरा देखें, रोड देखें सारे टूटे में, ये कब्रिस्तान का रास्ता है, इस तरफ जाओ तो इधर देखें गटर नीरा पानी रोड पे पड़ा है, लोग कैसे फातिया पड़ेंगे, कपड़े पलीत हो गए वो कब्रिस्तान में जाएंगे कोई। इलाके में मसाजिद, मजार, सड़कें, गलियां सब गटर के पानी में डूबी हुई हैं, जहां आमदो रफ्त महाल बनी हुई है जबकि बीमारियां आम हैं। यहाँ पे गटर लेन का कोई निज़ाम नहीं है और जगह जगह गड्ढे पड़ चुके हैं और जो खुदाइयाँ हुई हैं यहाँ पे गटर लेन के लिए किसी चीज़ के लिए वापस उसकी मुरम्मत किसी ने नहीं की, किसी इदारे ने भी। और बिजली का निज़ाम भी दरहम बरहम है, तकरीबन 2-3 घंटे ही बिजली आती है 24 घंटे के अंदर। मेन गलियां तो वो तो बिल्कुल नाले बने हुए हैं, गटर उबलते हैं और नालियां बनाई हैं, बिल्कुल नमाजी परेशान है। मस्जिद वाली गली देखें हमारी, जाएं वहाँ पे और उसका हाल देखें। कोरंगी नंबर 6 का बरसाती नाला भी कचरे से भरा हुआ है और इसकी हिफाजती दीवार जगह जगह से टूट फूट का शिकार है। कैमरामैन इमरान अहमद खान के साथ रिजवान अहमद, सिटी 21। और मलीर काला बोट से लेकर टैंकी ग्राउंड तक मरकजी सड़क का एक ट्रैक गटर और नाला उबलने के बायस बंद है। बारिशों से सूरत हाल मजीद अबतर हो गई है। अवाम को आमदरफ्त और कारोबार करने में इंतहाई मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। बरसाती पानी, उबलते गटर और जगह जगह टूट फूट। मलीर काला बोट से लेकर टंकी ग्राउंड तक मरकजी सड़क का एक ट्रैक ट्रैफिक के लिए बंद। हालिया बारिशों ने कराची में सड़कों के इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर दिया, मगर मलीर की ये मरकजी सड़क 4 माह से निकासी आब के नाकिस इंतजाम के बाइस कीचड़, दलदल और गलाजत का मंजर पेश कर रही है। बारिश की वजह से ये और दलदल बन गया है, इस वजह से लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। सीवरेज का पानी भी सही नहीं है, गटर लाइन का। तकरीबन बारिश को होते हुए भी 1 महीना हो गया और इसमें बारिश का पानी जमा हो जाता है। मैं खुद एक दफ़ा इसमें गिर चुका हूँ। बारिश ना होने पर, बारिश ख़त्म हुई है तो ये हाल है, और जब बारिश हो जाती है तो ये नाले खुले में इतना गंद कि अल्लाह ताला अपना रहम और करम फरमाए हम पर कि ना आदमी चल सकता है, ना कोई मरीज़ बेचारा जा सकता है, ना कुछ कर सकता है, ना कारोबार है, ना कुछ है। मलीर टंकी ता काला बोट 2 से 2.5 किलोमीटर तवील 2 रोया सड़क का एक ट्रैक बंद होने के बाइस ट्रैफिक जैम और हादसात मामूल बन गए, जबकि सड़क के अतराफ कारोबार करना भी महाल हो गया। कारोबारी तबका बहुत बुरा हाल है उनका, तो यहाँ ये 4 महीने से यहाँ आवाम टैक्स दे दे के बहाल है। गवर्नमेंट का कोई बंदा यहाँ आने को तैयार नहीं है। एक तो महंगाई न मार दे, ऊपर से ये हाल देखो हम लोग रोडों को। यार क्या कर रहे हैं यार ये गुमरान, बिल्कुल ईमान से अपने किसी गरीब का कोई सोच ही नहीं रहा यार। मज़कूरा सड़क पर 4 माह कबल सीवरेज की लाइन बिछाई गई थी, जो नाकिस काम होने के बाइस रहमत के बजाय जहमत बनी हुई है। कैमरामैन काशिफ हुसैन के साथ रिजवान अहमद, सिटी 21। कराची में सुबह से हल्की और तेज़ बारिश का सिलसिला जारी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक शमाली बहिरा अरब में बनने वाले हवा के कम दबाव कराची समेत सिंध और बलूचिस्तान के साहली अजला में 18 अगस्त तक असर अंदाज होगा। शहर की ताज़ा तरीन सूरत हाल बता रहे हैं जावेद कायम खानी। जावेद बताइएगा। शुमाली बहर अरब में हवा का कम दबाव जो है वो बरकरार है और उसके साथ दूसरा जो हवा का कम दबाव सिस्टम जो बन रहा था उसने शुमाली सिंध से जो है वो एंट्री दी और कराची समेत सिंध के बेशतर इलाकों में जो है मूसलाधार गरज चमक के साथ बारिश हुई और कराची में भी बारिश ने सब जलथल एक कर दिया है। महकमा मौसमियात ने जिसकी पेशगोई की थी कि 16 अगस्त से 18 अगस्त तक जो है ये सिस्टम असरअंदाज होगा शहर में। और तो उसी तरह जो आज शहर के मुख्तलिफ इलाकों की अगर हम बात करें तो बरसात जो है वो वेस्ट के अंदर सबसे ज़्यादा हुई है, वेस्ट और साउथ को ज़्यादा इफेक्ट किया है। सुरजानी,
वहीं बल्दिया टाउन, इत्तेहाद टाउन, औरंगी टाउन, नाज़माबाद, नौर नाज़माबाद, यही वो इलाके हैं जहाँ पर गरज चमक के साथ सुबह से ही जो है वो बादल गरजे और उसके बाद बरसना शुरू हुए तो बरसते ही गए। मुख्तलिफ मुकामात पर बारिश होने के बाद जो है वो अभी इस वक्त जो है वो मतलब अबर आलूद है। और जबकि महकमा मौसमियात का ये कहना है कि बुध की रोज़ और मज़ीद आगे 18 तारीख को भी इसी तरह जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहने के बाद जो है वो मुख्तलिफ मुकामात पर कहीं पर हल्की और कहीं तेज़ जो है वो गरज चमक के साथ बारिश होने का इम्कान है। जबकि महकमा मौसमियात का ये भी कहना है कि आज रात गए जो है वो मुख्तलिफ मुकामात पर शहर के गरज चमक के साथ तेज़ बारिश होने का इम्कान ज़ाहिर किया। जबकि जो साहिली इलाके हैं, साहिली शहर हैं कराची के साथ बलूचिस्तान में और सिंध के जो अजला हैं जिसमें ठट्टा, सजावल, बदीन, हैदराबाद, जामशोरो, इन तमाम इलाकों के अंदर भी जो है वो मूसलाधार बारिश गरज चमक के साथ हुई। और मज़ीद जो है महकमा मौसमियात का यही कहना है कि 16 तारीख से लेकर 18 तारीख तक जो पेशगोई की गई थी उसके मुताबिक जो है बादल छाए रहेंगे और गरज चमक के साथ मज़ीद 18 तारीख तक इसी तरह सिस्टम 2 दिन और जो है वो असरअंदाज होगा सिंध के साहिली इलाकों पर। इसके साथ साथ बलूचिस्तान बहुत शुक्रिया जावेद, आपने हमें अपडेट किया। कराची में बारिश के बायस पानी जमा रहने से सड़कों पर गड्ढे पड़ गए हैं। कायदाबाद से मली जाने वाली शाहरा पर ट्रैफिक जाम है। एम्बुलेंस फंस गई है। अपने नाज़रीन को बता रहे हैं कराची में बारिश के बायस शहर की बेशतर सड़कें जो हैं वो ज़ेर आब आ गई हैं और गहरे गड्ढे पड़ गए हैं। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे दानियाल सैयद हमारे साथ मौजूद हैं। दानियाल, क्या सूरत हाल है इस वक्त ट्रैफिक की? दानियाल से भी रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। कराची में बारिश के बायस पानी जमा रहने से सड़कों पर गड्ढे पड़ गए हैं। कायदाबाद से मलीर जाने वाली शाहरा पर भी ट्रैफिक जैम है और एम्बुलेंस भी फंस गई है। कराची में बारिश के बायस पानी जमा रहने से सड़कों पर गहरे गड्ढे पड़ गए हैं। कायदाबाद से मलीर जाने वाली शाहरा पर ट्रैफिक जैम है, एम्बुलेंसेस फंस गई हैं। ये मनाजिर आप देख सकते हैं सिटी 21 की स्क्रीन पर। एक ताहद्दे निगाह जो है वो ट्रैफिक ही ट्रैफिक है और गाड़ियां जो हैं वो मौजूद हैं, रुकी हुई है ट्रैफिक और एम्बुलेंसेस भी इस ट्रैफिक में फंसी हुई हैं। कायदाबाद से मली जाने वाली शाहरा पर ट्रैफिक जैम है, एम्बुलेंस फंस गई है। कराची में बारिश के बायस पानी जमा रहने से सड़कों पर गहरे गड्ढे पड़ गए हैं। कायदाबाद से मली जाने वाली शाहरा पर ट्रैफिक जैम है। सिटी 21 की स्क्रीन पर आप ये मनाजिर देख सकते हैं। ताहद्दे निगाह जो है यहाँ पर ट्रैफिक ही ट्रैफिक है, गाड़ियों की लंबी कतारें जो हैं वो देखी जा सकती हैं। बिल्कुल हम देख रहे हैं कि ट्रैफिक जाम है, शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना भी करना जा रहा है और सबसे ज़्यादा अफसोसनाक बात यह है कि एम्बुलेंस भी इस ट्रैफिक में जो है वो फंसी हुई है। कराची के ये मनाजिर आप देख रहे हैं, बारिश के बायस पानी जमा रहने पर ये जो ट्रैफिक जाम हो गई है और इस ट्रैफिक जाम में एम्बुलेंस भी फंस गई है। मज़ीद जानते हैं दानियाल सैयद से। जी दानियाल, क्या सूरत हाल है इस वक्त ट्रैफिक की? ना देखें, ट्रैफिक बदसूर जैम है, न सिर्फ मलीर कायदाबाद बल्कि कराची की बेशतर शहरों पर ट्रैफिक बदतरीन जैम है। बारिश के बायस पानी और गड्ढों के बायस ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर। कायदाबाद से मलीर जाने वाली शाहरा पर बदतरीन ट्रैफिक जैम है। ट्रैफिक जैम में एम्बुलेंस भी फंस गई थी, शहरी अजियत में मुब्तला रहे। ताहम अब जो है ट्रैफिक पुलिस ने पहुंचकर इस फंसी हुई एम्बुलेंस को तो निकाल लिया है, लेकिन इस वक्त भी न सिर्फ मलीर कायदाबाद बल्कि फिंगर डिफेंस और दीगर इलाकों में बदतरीन ट्रैफिक जैम है, जिससे शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया दानियाल सैयद।